पलट लिया कागज। तब आप ये देखिए इसमें कहीं तालाब या तालाब होना चाहिए, भूमि लिखी है और वो भी शंखमणि। सिविल का है ये। नीचे कर थोड़ा नीचे। क्या आगे जो कार्यक्रम हुआ है, जो मामला हुआ, क्या पूरा मामला हुआ? ये मामला ये हुआ कि हमने ये ज़मीन खरीदी थी शमशेर से, और शमशेर ने खरीदी थी मुराद बख्श से, और मुराद बख्श ने खरीदी थी सूबे से, क्या नाम का, रामेश्वर राज से, और उनके वंशज से सूबेदार उन पर आई थी। और लगातार इस फर्दों में शंखमणि दर्ज थी, मालकाना हक उन्हें प्राप्त था, और कहीं पे भी ताल या तालाब नाम की चीज़ कोई दर्ज नहीं। हमने बैनामा लिया 2008 में। 2010 में एक सिद्ध्याल एसडीएम आए थे, उन्होंने उसको ताल घोषित कर दिया, तालाब घोषित कर दिया, और जो है उस पर मुकदमा चालू हो गया। वो मुकदमा खारिज हुआ। हम जो है हाई कोर्ट गए, डायरेक्शन आया, डायरेक्शन एडीएम साहब के यहाँ चला। उसके बाद उन्होंने कोई डेट नहीं खोली, उसमें उन्होंने रिपीट कर दिया हाई कोर्ट के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा इसमें तुम्हें इतना समय दिया गया, 1 दिन 30 दिन तो मिनिमम होता ही है अपील के लिए। उसमें उन्होंने कोई समय, और ना मेरे पास कोई नोटिस आया, न कोई सूचना दी गई, और हमारा परिवार उसमें रह रहा था, उसको बुरी तरह से जो है खदेड़ा गया। वहाँ से सामान आमान सब भस्म कर दिया गया उसी में, यानी, और मोहल्ले के घरों की कुंडियाँ लगा दी गई। हम लोगों को इतनी भी बोलन नहीं दी कि हम अपने कागज़ भी दिखा सकें। अब आपकी क्या कार्रवाई रहेगी आगे की? आगे कार्रवाई क्या रहेगी? हमारा सब बर्बाद हो गया। कोई एक्शन लेंगे कोर्ट द्वारा? ये तो बात की चीज़ है, देखते हैं। भूल जाइए, ये मेरे जो में ये मेरा मकान था, आवासीय मकान था, जिस पे हम रहते थे और मेरी बहन रहती थी। और यह ज़मीन हमने जो है प्रत्येक कई लोगों से बेनामे से ख़रीदी है। कहीं हमने 1 इंच भी ज़मीन नहीं घेरी है। इस ज़मीन की पूरी तरह संक्रमणी थी। एक एसडीएम साहब आए थे शिवदयाल जी, उनने हमारी भूमि को असंक्रमणी कर दिया, जबकि ज़मीन संक्रमणी है। यह ज़मीन पहले तुलजाराम की थी, तुलजाराम के बाद उनके बेटे सूबेदार के पास आई, सूबेदार के पास से जो है ये आई है राम दुलारे के पास, राम दुलारे के पास आई है, और कई लोगों के पास। उसके बाद भी, उसके बावजूद भी यह तहसील में से हमसे खारिज हुई। उसके बाद हम एडीएम साहब के यहाँ दावा हुआ हमारा, एसडीएम साहब के यहाँ मेरा दावा खारिज कर दिया, और हमें ये टाइम नहीं दिया, बताया गया ये कब तक का आपको टाइम दिया है, जबकि प्रत्येक जो फैसला होता है उसमें टाइम बताया जाता है, इतने दिन का टाइम है, आप दूसरी कुछ ऊंची अदालत में आप अपना अपील दायर कर सकते हैं। चेयरमैन साहब ये बता रहे हैं कि ये तालाब की भूमि थी और नोटिस भी दिया था, नोटिस वगैरह दिया गया, लेकिन ये तालाब की भूमि नहीं थी, ये भूमि संक्रमणी थी। एक एसडीएम साहब आए थे शिवदयाल जी, उनने इसे खारिज कर दी। उसके बाद ये तालाब में दर्ज कर दी गई है। प्रशासन का कह रहा है आपको नोटिस दिया था खाली करने के लिए, लेकिन आपने अभी तक मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना मुझे समय सीमा दी गई, और मेरे पास सबके बैनामे हैं जिन जिन से मैंने खरीदी है। चेयरमैन साहब एक सवाल है आपसे, इस समय चूँकि करेल सीट खाली हो चुकी है, उपचुनाव होना जल्दी, और आप समाजवादी पार्टी के चेयरमैन भी और उनके मुखिया से काफ़ी करीबी है आपकी, क्या लगता है ये कहीं राजनीतिक द्वेष
की वजह से तो नहीं कार्रवाई? 100% राजनीतिक द्वेष से तोड़ा गया है मेरा आवास। और इस तरह के करल में 14 तालाब है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक व्यक्ति विशेष जो हमसे जलता है, ईर्ष्या रखता है, उसी ने मेरी जो हमसे चुनाव में हार चुका है और चौथे नंबर पे आया है और अलोकप्रियता की पराकाष्ठा पे जी रहा है, उसे व्यक्तिगत रंजिश मान के उसने मेरे प्रति ये कार्रवाई करवाई। शिकायत उसी व्यक्ति ने की थी सबसे पहले आपकी? उसी ने की है और वो किसी का प्रिय नहीं है और भाजपा का भी प्रिय नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये दबाव की राजनीति हो रही है क्या, जिस वजह से? बिल्कुल, मेरा आवाज़ जो तोड़ा गया है राजनीति से प्रेरित होकर तोड़ा गया है। मुझे कोई मौका नहीं दिया। हमारे पास सिविल का भी स्टे है, हमारे पास हाई कोर्ट में जो हमारा केस रजिस्टर्ड हो गया है उसकी भी हमने एडीएम साहब को हमने दिया है कागज, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसा तो नहीं चलेगा साहब जो पिछले मुकदमे जो है छिपाने के लिए वो दबाव की राजनीति कर रहा हो? दबाव की राजनीति तो कर ही रहा है। 307 का अच्छा ये बताओ, आज हमसे उससे लड़ाई हुई, हमारा कोई मतलब नहीं, हमसे कहता राजीनामा करवा दो, हम किसी दूसरे का राजीनामा हम कैसे करवा देंगे? और उसके ऊपर तो 10 मुकदमे हैं, उसके पूरे परिवार के ऊपर मुकदमे हैं।